नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका आईनेश 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। सुबह के 7 बज चुके हैं, वक्त हो चुका है आईनेश सुबह सभी जाने का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गुना की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जमीनी विवाद में किसान की हत्या का पूरा मामला, मुख्य आरोपी भाजपा नेता महेंद्र नागर गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी को भाजपा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मामले में 10 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, जांच पड़ताल जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी गुना से, जहां पर पिछले दिनों में देखा था किसान की निर्मम हत्या कर दी गई थी। जमीनी विवाद के चलते यह हत्या की गई थी और मुख्य आरोपी भाजपा नेता महेंद्र नागर गिरफ्तार हो चुके हैं और आरोपी को भाजपा ने पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। मामले में 10 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। इस मामले में जांच पड़ताल जो है वो जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी गुना से आप तक पहुंचा दें, जहां पर पूरा मामला जो है जमीन विवाद का है और जमीन विवाद के चलते ही भाजपा नेता महेंद्र नागर ने एक किसान की हत्या कर दी। इस पूरे मामले में जो है 10 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, उनकी जांच पड़ताल तलाशी जारी है। गुना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर भाजपा नेता महेंद्र नागर जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। किसान की हत्या का पर आरोप है और पार्टी ने इन्हें भाजपा से निष्कासित कर दिया है। साथ ही जानकारी निकलकर सामने जो इस पूरे हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है महेंद्र नागर, उसको पुलिस ने फतेहगढ़ थाना क्षेत्र से ही गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा मशक्कत और काफ़ी मेहनत के बाद और मल्टीपल टीम्स की दबिश के बाद हमने ये सफलता फाइनली हासिल कर ली। इधर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नवा रायपुर पहुंचेंगे, जहां पर वे अनेक कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसमें कि एक अनोखा कार्यक्रम दिल की बात भी शामिल है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात उन मासूम बच्चों से होगी जिनका दिल से जुड़ा ऑपरेशन रायपुर के सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक हुआ है। लगभग 10 साल में यहाँ पर 3 से 4 हजार बच्चों को नई जिंदगी मिली है। इन्हीं बच्चों से प्रधानमंत्री मोदी दिल की बात करेंगे। इस रिपोर्ट में सत्य साई हॉस्पिटल में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कार्यक्रम स्थल को सजाया संवारा जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। एसपीजी और स्थानीय पुलिस ने पूरे परिसर को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया है। इधर देश के अलग अलग राज्यों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बच्चे और उनके परिजन रायपुर पहुंच चुके हैं। सभी के ठहरने और भोजन की विशेष व्यवस्था की गई है। 1 नवंबर को पीएम मोदी राजधानी रायपुर पर आ रहे हैं और ऐसे में वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। उन्हीं में से एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम राजधानी रायपुर के नवा रायपुर में स्थित सत्य साई अस्पताल है। इस अस्पताल में इतिहास का वो खास दिन होने वाला है जब तक आपने पीएम मोदी को मन की बात करते हुए हमेशा से सुना होगा, लेकिन इस बार पीएम मोदी दिल की बात करेंगे। पहली बार ऐसा ये मौका है जब पीएम मोदी दिल की बात करने जा रहे हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बेहद ही खूबसूरत सत्य साई अस्पताल है, जो कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है निःशुल्क इलाज के लिए। क्योंकि छोटे बच्चों का जिन्हें खास तौर पर दिल की बीमारी होती है, चाहे दिल में छेदा हो या किसी भी प्रकार की जिनकी दिल की बीमारी होती है, ऐसे लोगों का खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों का फ्री में निःशुल्क इलाज जो है वो किया जाता है। और ऐसे में पीएम मोदी जिन बच्चों का इलाज किया गया है उनसे दिल की बात करने वाली ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सत्य साई अस्पताल का वो परिसर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आएंगे और यहीं पर इसी मंच पर जो है वे बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। तैयारियां आप जो देख रहे हैं यहाँ पर तैयारियां मंच पर आने के लिए की जा रही हैं और पीएम मोदी का पोस्टर भी लग चुका है यहाँ पर, जो कि छोटे बच्चों के साथ इस बार दिल की बात करने वाले हैं। विगत 10 सालों में नवा रायपुर स्थित सत्य साई अस्पताल में करीब 3 से 4 बच्चों का इलाज किया गया, जो बच्चे पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, उन्हें दिल की बीमारी की कोई शिकायत नहीं है। ऐसे बच्चों से पीएम जो है सीधे तौर पर उन बच्चों से मुलाकात करेंगे और उनसे दिल की बात करेंगे। इन बच्चों में मैं आपको बता दूं, सिर्फ रायपुर के ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों से उन बच्चों का इलाज किया गया है। पिछले 10 सालों में ऐसे 3 से 4 हजार बच्चों के साथ
साथ मुलाकात जो है वो पीएम करने वाले हैं। और साथ ही इन बच्चों में कई बच्चे ऐसे भी हैं जो भारत के नहीं है, भारत से बाहर के हैं, दूसरे देशों के बच्चे हैं जिनका इलाज यहाँ पर किया गया था और उनके साथ पीएम मोदी बात करने वाले हैं। तस्वीरें आप INH पर देख रहे हैं, जो ये सत्य साई अस्पताल का वो जगह है जिस जगह पर पीएम मोदी जो है 1 नवंबर को सुबह आएंगे और सुबह एयरपोर्ट से निकलते ही साथ सबसे पहले वे इसी जगह पर आने वाले हैं और इसी जगह पर पहली बार पीएम मोदी दिल की बात जो है वो बच्चों के साथ करेंगे और वो भी ऐसे खास बच्चों के साथ जिनका इलाज सफलतापूर्वक यहाँ पर किया गया है निःशुल्क तरीके से। ये अस्पताल पूरी तरीके से निःशुल्क है, अपने आप में बेहद ही खास मौका जो है वो ये रहने वाला है। हरियाणा के हिसार की दक्षिता शर्मा भी उन बच्चों में शामिल है जिसने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीती है। दक्षिता के दिल में छेद था, उनका 2 बार ऑपरेशन हुआ है। 6 महीने पहले इलाज में, आज वह पूरी तरह स्वस्थ है। अब वह अपने माता पिता के साथ दिल की बात में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंची हैं। बेटी के स्वस्थ जीवन की खुशी उसके माता पिता के चेहरे पर साफ झलक रही है। नवा रायपुर का सत्य साई अस्पताल ये वो अस्पताल है जहाँ बच्चों का निःशुल्क इलाज किया जाता है और ये वही जगह इतिहास के पन्नों में अब लिखने जा रही है जहाँ पर पीएम मोदी पहली बार मन की बात के अलावा अब दिल की बात होने वाली है और छोटे बच्चों से दिल की बात होगी। पीएम मोदी सीधे उनसे संवाद करेंगे जिन बच्चों का इलाज जो है वो सत्य साई अस्पताल में हुआ है। ऐसे ही कुछ छोटे बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बच्ची जो है वो रायपुर की नहीं है बल्कि दूसरे राज्य की। बच्ची से ही पूछेंगे, कहाँ के हो बेटा आप? हरियाणा से। क्या आपको तकलीफ आई थी, आपने क्या इलाज करवाया यहाँ पे? हार्ट का ऑपरेशन, दिल में छेद था। तो अभी कैसी है आपकी तबीयत? अच्छी है। अच्छा लगा आपको हॉस्पिटल आके? हाँ। अभी आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने वाले हैं, आपको पता है? यस। तो उनसे मिलने के लिए आए हो आपका? कहाँ से आए हो अभी आप मिलने के लिए? हिसार से। कितनी एक्साइटमेंट है पीएम साहब से मिलने के लिए? बहुत। देखिए छोटी बच्ची के परिजन भी यहाँ पे। कैसा इलाज हुआ था, कब आपने यहाँ पे इलाज करवाया था? मैं रमेश शर्मा, हमने हिसार हरियाणा से हूँ। हमने 2015 में इधर इलाज कराया था बट मुमकिन ही नहीं था, हमें नहीं लग रहा था कि दक्षिता हमारे बीच में, मगर एक कॉन्फिडेंस था और उसी उससे आए। सुना कि सत्य साई में जो भी आता है वो रोता हुआ जरूर आता है मगर हंसता हुआ ही जाता है। वो मैं आज आपके सामने ही है, मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं, मगर इधर का स्टाफ और इधर का सब इतना कोऑपरेट। 6 महीने लगभग हम यहाँ रहे, हमें पता ही नहीं चला। आज भी हम आते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे कि हरियाणा मेरा गांव है मगर ये भी मेरा दूसरा गांव है। इधर हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम दूसरी जगह पे। सबने इतना प्यार दिया, चेयरमैन सर ने, अपने अजय सर ने, और सबने इतना मिलके, वेंकट सर, सब पूरा मतलब स्टाफ है ना इतना कोऑपरेटिव। और इतना मैंने हॉस्पिटल सुनकर डर लगता है मगर इधर हम आने का दिल करता था। और मैंने नहीं, इधर मैंने बहुत से और बच्चों को भी गाइड किया, जिसका भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आप जाइए, आपका उधर कुछ भी नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होएगा और एकदम बढ़िया इलाज होएगा। अभी बच्ची कैसी खेलती है? अच्छे से खेलती है सर। अभी ये कराटे वगैरह खेलती है। हाँ, जाती है 6th क्लास में। और क्या खेल कूद में क्या पसंद है बच्ची को? कराटे में है, कराटे खेलती है वो। अभी पीएम मोदी साहब से आप लोग मिलने आए? यस सर। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे उनको, क्या संदेश देंगे? सर अभी तक तो कुछ पता नहीं है, सोचेंगे अभी। कैसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री से आप लोगों की मुलाकात होगी, आपकी बच्ची मिलेगी? प्राउड फील हो रहा है कि हमारी बेटी की वजह से आज हमें भी पीएम साहब से मिलना हो रहा है और इतना बड़ा ग्रुप के साथ में आज मैं जहाँ भी खड़ा हूँ वो सब बेटी की वजह से। शायद पिछले जन्म के कुछ अच्छे या मेरा कुछ तो हो रहा होगा जिसकी वजह से मैं आज इतने बड़े ग्रुप के साथ में खड़ा हूँ। जो चेयरमैन सर और अपने मधुसूदन साई सर सब अपने को करते हैं और अजय सर सब पूरा कोऑपरेट करते हैं। यहाँ पर अब हमारे साथ सत्य साई अस्पताल से जुड़े कुछ लोग भी हैं। अजय जी हैं। अजय जी, कैसी तैयारियां चल रही है? प्रधानमंत्री पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल की बात होने वाली है। जैसे आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी का सत्य साई सौभाग्यम ये दूसरा दौरा है। पहले 2016 फरवरी 21 को उन्होंने इस भव्य परिसर का लोकार्पण किया था। अभी जैसे आप दक्षिता के बारे में सुन रहे थे, ये रियली संजीवनी वॉरियर है। दक्षिता का डबल ऑपरेशन हुआ था, 90 दिन यहाँ पे थी। हर एक पल की गारंटी हम लोग नहीं दे पा रहे थे, लेकिन ये माता पिता का विश्वास है जो कि दक्षिता आज यहाँ पे है। और उसका जो है दशहरा, दिवाली मुझे अभी भी पूरी तरह याद है। नया साल, जन्मदिन सब यहीं पे हुआ था। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हर एक बच्चे यहाँ दक्षिता जैसा हो और दुनिया का नाम रोशन करे, ताकि भगवान का जो विजन मिशन है उसमें एक इंस्ट्रूमेंट बने। बाकी अभी पीएम साहब आ रहे हैं 1 नवंबर को, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तैयारी तो देखिए पूरा दिन रात चल रही है।
सभी लोगों को कैंपस जो हमने स्टेडियम है वहाँ पे ठहरने का व्यवस्था किया गया है। सब एक पूरी टीम 10 ये कार्डियोलॉजिस्ट की टीम है, जितने भी मरीज आ रहे हैं उनका सबका इको टेस्ट किया जा रहा है, फिटनेस सर्टिफिकेट किया जा रहा है। और ये सब 31 तारीख को भी एक फंक्शन है हमारा, 1 तारीख को उसमें रहेंगे। और जैसा कि आपने बताया, मन की बात के बाद आज अब की बार प्रधानमंत्री दिल वाले हॉस्पिटल में दिल वाले मरीजों के साथ दिल की बात करेंगे। कितने बच्चे लगभग इसमें शामिल हो रहे हैं और कितने सालों से किन बच्चों को आप लोगों ने आमंत्रित किया है? देखिए, ये पूरा स्पष्ट है, जिन बच्चों का हमारे हॉस्पिटल में सफल सर्जरी हो चुका था उन्हीं को ही हम लोग बुला रहे हैं। और ये 2015 से ये, क्योंकि ये हॉस्पिटल को चाइल्ड, ये तो भारत का पहला शिशु हृदय रोग निदान केंद्र है, तो पूरे जितने भी मरीज यहाँ पे 2015 से ऑपरेशन हो चुके हैं उन्हीं को हम लोग बुला रहे हैं और वे ही उनका शिरकत करेंगे। देखिए, एक और तैयारियां पूरी हो गई हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और दिल के अस्पताल में दिल की बात जो है वो पीएम मोदी करेंगे। बच्चे सभी खुश हैं, एक्साइटमेंट है बच्चों को प्रधानमंत्री को देखने की, उनसे मिलने की, उनसे अपनी दिल की बात करने की। तो बेहद ही ऐतिहासिक पल होगा जब पीएम मोदी जो है दिल की बात दिल के मरीज छोटे बच्चों के साथ इस दिल के अस्पताल में करते दिखाई देंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ बच्चों से बातचीत करेंगे बल्कि उनके परिवार और डॉक्टरों से भी मिलेंगे जिन्होंने इन्हें नई जिंदगी दी। राजधानी रायपुर का सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल अब ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा है। 1 नवंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी यहां दिल की बात करेंगे तो यह न सिर्फ एक मुलाकात होगी बल्कि उन हजारों दिलों की धड़कनें एक साथ गूंजेगी जिन्हें यहां नई जिंदगी मिली है। INS 24/7 के लिए रायपुर से मोहम्मद हसन की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया और भव्य भवन जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी 1 नवंबर को दोपहर 3 बजे नए भवन का लोकार्पण करेंगे। विधानसभा के नए भवन में क्या कुछ खास होगा, कैसे अगले कई दशकों तक इसकी आवश्यकता पूर्ति होगी और नए भवन में क्या कुछ आकर्षण का केंद्र होगा, हमारे खास रिपोर्ट में आप ही देखिए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और वास्तुकला की विशेषताओं को समेटी छत्तीसगढ़ विधानसभा का नवीन भवन 52 एकड़ में तैयार किया गया है। 300 करोड़ से ज्यादा राशि की लागत से तैयार यह भवन महानदी भवन यानी कि मंत्रालय और विधानसभा भवन यानी इंद्रावती के बीच स्थित है। सीबीडी रेलवे स्टेशन से देखने पर इस भवन के गुंबद नजर आने लगते हैं। जिस तरह से दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के बीच राष्ट्रपति भवन नजर आता है, उसी तरह से मंत्रालय और सचिवालय के मध्य छत्तीसगढ़ विधानसभा अपनी भव्यता और संसदीय प्रक्रियाओं की ऊंचाई का एहसास कराता है। पहली झलक में इस भवन की भव्यता मन मोह लेती है। विधानसभा के इस भवन का निर्माण 3 हिस्सों में किया गया है, लेकिन इस भवन के सदन का निर्माण भी बेहद खास है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा का बेहद भव्य और गरिमापूर्ण भवन बनकर तैयार है। इस वक्त हम उस भवन के सदन में मौजूद है। ये आसंदी है, विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी है, जहां से स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह बैठकर अपने सदन के कामकाज का संचालन करेंगे। और अगर इस भवन की भित्ति चित्रों के बारे में, खूबसूरती के बारे में कहा जाए तो छत्तीसगढ़ की लोक कला, परंपरा और वास्तुकला के मुताबिक इसका डिजाइन किया गया है। धान की बालियां छत्तीसगढ़ में बेहद खास होती हैं और यहाँ पर जब आप स्पीकर की मेज को ही देखेंगे तो धान की बालियां यहाँ पर नजर आएंगी। और साथ ही साथ फॉल सीलिंग की भी अगर बात की जाए सदन में, तो फॉल सीलिंग में भी धान की बालियां जो है वो प्रदर्शित होती देखा जा सकता है। किस तरह से बेहद खूबसूरती के साथ इसे उकेरा गया है। छत्तीसगढ़ की परंपरा, संस्कृति और वास्तुकला के मुताबिक इस भवन को डिजाइन किया गया। 3 मुख्य खंडों में इसका निर्माण किया गया है। जब आप देख पा रहे हैं कि ये सचिवालय के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो यहाँ से कामकाज का संचालन करेंगे, प्रमुख सचिव। और ये जो है सत्ता पक्ष, जिसे ट्रेजरी बेंच कहा जाता है, यहीं से ट्रेजरी बेंच का संचालन होगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो विपक्ष का जो बेंच है वो स्थित है। वहां से विपक्ष के जो सदस्य हैं वो अपने कामकाज का संचालन करेंगे। विपक्ष के सदस्यों के लिए दूसरी ओर जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है और बेहद खास अंदाज में इसे भी तैयार किया गया है। ये भवन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि यहाँ पर 300 लोगों के सदन के बैठकर कार्रवाई देखने की जो सुविधा है वो मिलेगी। न सिर्फ यहाँ पर 75 प्रिंट के, 75 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार देख सकेंगे सदन की कार्रवाई, बल्कि जो विशिष्ट अतिथिगण हैं वो भी यहाँ से सदन की कार्रवाई का जायजा ले सकेंगे। तो इस तरह से 300 लोग एक समय पर सदन की कार्रवाई को देख सकेंगे। और जो बड़े स्क्रीन हैं वो भी लगाए गए हैं जिससे सदन की जो कार्रवाई है वो बेहद स्पष्टता के साथ देखा जा सके। काफी हद तक लोकसभा की जो झलक है
वो इस सदन में आने के बाद मिलती है और ये बेहद शानदार अंदाज में सदन तैयार कर लिया गया। अब इसका जो शुभारंभ होगा, लोकार्पण होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को करने जा रहे हैं। ऐसा है छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन। 3 मुख्य खंडों में विधानसभा भवन का किया गया है निर्माण। ए विंग में विधानसभा सचिवालय का किया गया है निर्माण। 3 फ्लोर में बने भवन से होगा सचिवालय का कामकाज। नए भवन के बी विंग में विधानसभा का होगा सदन। नए सदन में 200 विधायकों के बैठने की सुविधा। सदन के फर्नीचर में धान की बालियों वाले हस्तशिल्प। 4 फ्लोर वाले इस विंग में है सेंट्रल हॉल, मुख्यमंत्री और स्पीकर का कक्ष भी। अपर ग्राउंड फ्लोर में विधानसभा का सदन होगा। फर्स्ट फ्लोर में बनाया गया है कॉन्फ्रेंस हॉल। सेकंड फ्लोर में सेंट्रल हॉल और लाइब्रेरी होगी। विधानसभा भवन में सी विंग में मंत्रियों के कक्ष। वर्तमान में मंत्रिमंडल में 14 लोग हैं। नए भवन में 24 मंत्रियों के लिए बनाए गए हैं कक्ष। सी विंग में ही बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस, डाकघर बने हैं। इसी विंग में अस्पताल भी होगा। आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एलोपैथिक उपचार की सुविधा। विधानसभा की कार्यवाही को एक समय पर 300 लोग देख सकेंगे। सदन की गैलरी में 100 पत्रकारों के साथ ही 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था। विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 500 सीटर ऑडिटोरियम भी तैयार। नए भवन में 700 कारों की पार्किंग का इंतजाम। वीआईपी मूवमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मुख्य द्वार के पास ही पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापित की गई है। इसका अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा को 2.5 दशक के बाद अपना भव्य और गरिमापूर्ण भवन मिलने जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी स्वयं मौजूद होंगे। पीएम मोदी विधानसभा भवन को जनता को समर्पित करेंगे। वे यहां पर विधायकों को संबोधित भी करेंगे। विधायकों के साथ उनका समूह चित्र भी होगा। यही वजह है कि विधानसभा परिसर में खास तौर पर तैयारियां की जा रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया। लोक निर्माण विभाग संभाल रहे उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वे कहते हैं कि इसके निर्माण में हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा का पूरा ख्याल रखा गया है। छत्तीसगढ़ के मजदूरों के पसीने से बने इस भवन में भविष्य की सभी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया है। वहीं अटल जी की मूर्ति लगाए जाने को लेकर मंत्री केदार कश्यप भावुक भी नजर आते हैं। नए विधानसभा पे 25 साल की यात्रा पूरा करके नवीन भवन में माननीय नरेंद्र मोदी जी 1 तारीख को इसका लोकार्पण करेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के आने वाले कल विकास की सारी गाथाएं लिखी जाएगी और जो कल्पना है 2047 तक छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के विकसित राज्यों में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर में आए, तो मुझे लगता है वो सपना यहीं साकार होगा। और मैं सभी प्रदेशवासियों को जिनके आशीर्वाद से ये भवन का निर्माण और हम सबको यहाँ तक पहुँचाए हैं, उनको धन्यवाद दूंगा। यहाँ के 3 करोड़ जनता को जिनका आशीर्वाद हम सबको है। जो सुविधाएं होनी चाहिए एक विधानसभा में, विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर है। छत्तीसगढ़ के कलाकारों का पसीना भी यहाँ लगा है, छत्तीसगढ़ की कलाकृति लगी है, छत्तीसगढ़ के पहचान, वो सबको भी समाहित करने का प्रयास यहाँ पर किया है। कई दशकों को ध्यान में रखकर निर्माण किया गया है। हाँ, निश्चित रूप से आने वाले कई दशकों को ध्यान में रखकर 200 की क्षमता यहाँ पर बैठने की है, उसी हिसाब से बाकी की व्यवस्थाएं भी है। हम सबके लिए गर्व का विषय है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। तो हमारे लिए हमको उनको देने के लिए कुछ नहीं है। हम उनको अपने जीवन पर्यंत उनको अपने यादों में रखेंगे और उन्होंने हमारा जो जन्म स्थान में छत्तीसगढ़ जोड़ा, इसके लिए हम उनके आजीवन हम आभारी भी रहेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और वास्तुकला के साथ ही भव्यता को समेटे हुए नजर आता है।
इसके ऊंचे खंभे संसद भवन की तरह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और उसके महत्व को बयां करते हैं। ऊंचे और भव्य गुंबद यह एहसास कराते हैं कि यहाँ किसी पीड़ित, शोषित और वंचित की आवाज नहीं दबेगी। संवाद से हर समस्या का समाधान होगा और प्रदेश के हित में नए कानून बनेंगे। जाहिर है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का नवीन भवन प्रदेश के विकास को गति देने और जन आकांक्षाओं की पूर्ति का सबसे बड़ा केंद्र होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।